क्या कांग्रेस में शुरू हो गया है स्लीपर सेल का सफाया? क्या मनीष तिवारी अब भारत की बात के नाम पर आरएसएस की राह पर हैं? ऑपरेशन सिंदूर की बहस के दौरान शशि थरूर और मनीष तिवारी जैसे दिग्गजों को कांग्रेस की स्पीकर्स लिस्ट से बाहर क्यों रखा गया? क्या वजह थी कि जब सरकार घिरी हुई थी तब इन दोनों नेताओं को मंच नहीं मिला और अब मनीष तिवारी का मनोज कुमार स्टाइल है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। क्या ये सिर्फ गाना था या कांग्रेस हाईकमान के खिलाफ तंज? जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, अगर आप मेरी चुप्पी नहीं समझते हो तो मेरे शब्दों को भी नहीं समझोगे। तो अब सवाल उठता है, मनीष तिवारी की ये चुप्पी कांग्रेस के लिए चेतावनी है या नई राजनीतिक दिशा का इशारा? और क्या राहुल गांधी और थरूर और मनीष तिवारी को किनारे लगाने में जुटे हैं? सवाल कई हैं और उन्हीं सवालों को सुलझाएंगे वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यनिधि का खास शो बेबाक मुकेश। मुकेश जी, सबसे पहले तो मनीष तिवारी का भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं इस मौके पर, और फिर ये कहना कि मेरी चुप्पी नहीं समझ पाए तो मुझे नहीं समझ पाओ, क्या संदेश जाता है? देखिए, अगर वो ये कह रहे हैं कि भारत का रहने वाला हूँ, हाँ। भारत के गीत सुनाता हूँ, हाँ। तो क्या उनकी पार्टी, उनके तमाम नेता भारत कहीं को- और के रहने वाले हैं? और क्या वो किसी और देश के गाने गा रहे हैं? वो क्या कहना चाहते हैं? वो किसकी तरफ खड़े हैं? क्या वो अमित शाह की तरफ खड़े हैं, जो बार बार आज संसद में विपक्षी दलों को पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे? क्या ये राष्ट्रवाद मनीष तिवारी का कांग्रेस वाला राष्ट्रवाद है या बीजेपी वाला राष्ट्रवाद है? ये क्लियर करें वो। और इमरान प्रताप गढ़ी ने जो कहा है उनके बारे में, इस गीत के बारे में, और जो इसका इस्तेमाल उन्होंने किया है वो भी देख लें। उन्होंने कहा ये गीत जो है वो उस दौर का है जब इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश पर विजय पाई थी और अमेरिका को आंखें दिखाई थी। तो क्या आज वो दौर है इस तरह के गीत गाने का? तो मनीष तिवारी की जुबान बदली हुई अभी से नहीं है। आप देखिए, पिछले 5-6 साल से मनीष तिवारी को लेकर ये सवाल उठ रहे हैं कि ये अब गए कि तब गए। पिछले चुनाव के पहले भी यही, आम चुनाव के पहले भी ये चर्चाएं बहुत गर्म थी। तो मनीष तिवारी लंबे समय से शक के घेरे में थे और शशि थरूर तो बार बार इसी तरह के इशारे दे रहे हैं कि भाई हमको निकाल दो, हम उधर जाएं। आर्टिकल भी लिखते हैं, बोलते भी हैं, बिल्कुल खुलकर बोल रहे हैं, पैरवी कर रहे हैं मोदी जी की, मोदी सरकार की। अपनी पार्टी को बार बार पसोपेश में डालते हैं, धर्म संकट में डालते हैं कि एक पार्टी का होके दूसरी जिस पर पार्टी अटैक कर रही है उसके बचाव में वो खड़े होते हैं और अपने आप को राष्ट्रभक्त बताते हैं, जैसे उनकी पार्टी के बाकी लोग राष्ट्रभक्त ना हो, ये साबित करने की कोशिश करते हैं। तो ये दोनों नेता जो हैं, ये इनकी पूरे चाल ढाल, बोल चाल, सबसे ये जाहिर होता है कि ये किस लाइन पर चल रहे हैं और ये कहाँ जाना चाहते हैं, इनकी दिक्कत क्या है। अब आपने जो प्रश्न उठाया मूल कि पार्टी ने अपनी जो वक्ताओं की सूची है बिल्कुल लोकसभा में, उसमें इनको शामिल क्यों नहीं किया? हाँ। अब ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि इनको शामिल क्यों किया जाता, जब ये दोनों नेता सरकार के पक्ष में खड़े हैं और विपक्ष की जिम्मेदारी ये तो नहीं होती कि सरकार के गुण गाए। जब ये दोनों नेता डेलीगेशन के तौर पर विदेश गए थे तब वो भारत की बात तो करेंगे, तब वहां पर भारत की बात करेंगे। इसका मतलब आप किसी भी पार्टी को, सारा विपक्ष भी बोल रहा था, तो फिर घर पे आके थरूर को अलग हटाई, मनीष तिवारी कितना बोले हैं कांग्रेस के खिलाफ? मनीष तिवारी पर शक है ना कि वो पाला बदल सकते हैं। वो खड़े होकर, चूंकि आप देखिए कि जो सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजे गए थे, इनमें इन दोनों के नाम पार्टी ने नहीं भेजे थे, ये सरकार ने चुने थे। और सरकार ने इन दोनों को क्यों चुना था? क्योंकि उसे लग रहा था कि ये हमारे माफिक हैं, ये हमारी बात करेंगे, और ये खुशी खुशी दौड़े दौड़े भागे भागे गए। इसका भी मतलब साफ है कि आप वहाँ पर भारत के प्रवक्ता के तौर पर नहीं गए थे, आप भारत सरकार या मोदी सरकार के प्रवक्ता के तौर पर गए थे। आप मोदी सरकार को डिफेंड करने गए थे, भारत को डिफेंड नहीं करने गए थे। तो ये एक जो संदेह था कि अगर इनको वक्ता के रूप में आपने लोकसभा में खड़ा कर दिया तो जाने क्या बोलेंगे, ये कहीं ऐसा ना बोलने लगे जो हमारे ऊपर पड़ जाए। भाई शशि थरूर के बारे में तो कहा जाता है कि उनको बोला गया था कि आप बोलिए, पूछा गया था
लेकिन उनसे ये कहा गया था कि आपको पार्टी लाइन के हिसाब से बोलना पड़ेगा। बिल्कुल। अब ये संसद में तो हमारे इसी तरह की परंपरा है और यही तकाजा है विपक्ष का कि वो सरकार की गड़बड़ियों को सामने लाए, सरकार के गुण ना गाए, बिल्कुल, प्रधानमंत्री के गुण ना गाए। तो अगर शशि थरूर को वक्ता के तौर पर खड़ा कर दिया जाता और वो वही गाना गाते जो मनीष तिवारी गा रहे थे, या मनीष तिवारी वहाँ यही गाना गाने लगते, तब क्या होता? तब तो पूरी जो विपक्ष ने ये मांग की थी कि हमें सवालों के जवाब चाहिए, वो जवाब उसे कैसे मिलते? तो जवाब मांगने के लिए आप वहाँ खड़े हुए हैं, आप सरकार की तरफ से जवाब देने के लिए नहीं खड़े हुए। बिल्कुल, ये एक शंका थी, इसलिए इन दोनों के नाम उस सूची से बाहर है। राहुल गांधी बहुत दिनों से ये बात कर रहे हैं, कई रैलियों में कहते हैं कि अगर आपको जो मोदी वगैरह हैं, ईडी और बाकी चीज़ों से अगर आप डरते हैं तो जो कांग्रेस के अंदर बीजेपी का काम कर रहे हैं उनको हम निकालेंगे। जैसा कि आपने बताया कि इनके दोनों के नाम बीजेपी ने तो चुने थे डेलीगेशन में खुद। क्या तभी राहुल गांधी को लगा कि जो हल्का हल्का डाउट होगा वो एकदम शक के घेरे में आ गया और इसीलिए इनको किनारे करने की कोशिश हो गई? जो कोई चर्चाएं चल रही कि स्लीपर सेल को राहुल गांधी हटा रहे हैं, ये भी उसी में शामिल है क्या, हटाने में और स्लीपर सेल? देखिए, इसके बहुत पहले राहुल गांधी और कांग्रेस लीडरशिप समझ गई थी कि ये दोनों किस तरफ हैं, दोनों कहाँ जा रहे हैं। पहले ये स्लीपर सेल रहे होंगे, अब ये स्लीपर नहीं है, अब ये खुल्लम खुल्ला सरकार के पैरोकार हैं। अब कोई संदेह नहीं है किसी को, और क्या चाहते हैं ये भी स्पष्ट है। तो राहुल गांधी इन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता नहीं दिखा रहे, लेकिन ये भी बता रहे हैं कि आपकी जगह इस पार्टी में अब नहीं है, आप जाओ जो करना चाहते हो। आप पार्टी के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हो, पार्टी की रीति नीति का पालन नहीं कर रहे हो, तो फिर आप पार्टी में बने क्यों हो? आपको जहां सूटेबल जगह लगती है, जहां आपकी विचारधारा मैच करती है, जहां आपका एजेंडा मैच करता है, आप वहां चले जाओ, लेकिन जाने को भी तैयार नहीं है। आप समझिए, आप अपनी पार्टी में रहते हुए ही पार्टी के पीठ पर छुरा भोंक रहे हैं, इस्तेमाल हो रहे हैं सत्तारूढ़ दल से। आपको आपका इस्तेमाल वो पार्टी कर रही है, प्रधानमंत्री कर रहे हैं, और आप हो रहे हैं क्योंकि आपके अंदर कुछ लालच होगा, आप कुछ हासिल करना चाहते होंगे, कुछ आपसे वादे किए होंगे मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने, उनकी सरकार ने, कि आप ये भूमिका निभाइए, फिर हम आपका इंतजाम करते हैं, आपको मंत्री संतरी जो भी बनाना है। और शशि थरूर को तो बड़ी भूमिका दे ही दी गई थी, एक तरह से वो पूरे अभियान को लीड कर रहे थे। तो ये बहुत साफ है कि ये स्लीपर सेल से भी अब आगे की चीज हो गए हैं, अब इन्हें स्लीपर सेल भी नहीं कहना चाहिए। मनीष तिवारी बोलते हैं, थरूर कहते हैं कि मेरा मौन व्रत है, लेकिन इनके पक्ष में बीजेपी बोलती है, अनुराग ठाकुर बोलते हैं, बाकी नेता बोलते हैं। तो और जिस हिसाब से पक्ष लिया जा रहा है, थरूर का तो ये सोचा जा रहा है कि वो केरल के सीएम बन रहे हैं, उम्मीदवार बन सकते हैं बीजेपी के, उनको हो सकता है एन वक्त पे उठाया जाए बीजेपी की ओर से। और बीजेपी की तारीफ, क्या आपको लगता है कि रास्ता बीजेपी ने भी खोल दिया है द्वार कि अब आ जाइए? नहीं, पहले से खुला हुआ है दरवाजा। बीजेपी पहले से डोरे डाल रही थी इन पर, पहले से कांटा डाल के बैठी हुई थी, और ये भी तैयार थे। इनको भी समझ, देखिए, ये बेसिकली सत्ता में रहने और सत्ता के लालची लोग हैं, जिन्हें सत्ता से बाहर रहने में बड़ा कष्ट हो रहा है। कांग्रेस के बारे में कहा जाता है ना, वो मछली है जो सत्ता के जल के बिना नहीं रह सकती। दरअसल ये लोग हैं जिसकी वजह से कांग्रेस के बारे में ये राय बनती है। तो ये वही लोग हैं जो बिना सत्ता के नहीं जीवित रह सकते हैं, और चूंकि अभी 3-4 साल तो लगता नहीं कि सत्ता आएगी, 2029 में क्या होगा क्या पता। तो ये लोग जल्दबाजी में हैं, ये चाहते हैं कि कैसे सत्ता में वापस पहुंच जाए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। एक लंबे सरकार जब होती है, जब बीजेपी की हो, तब भी आदमी इधर से उधर निकलता है, वो राजनेता होता है। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा, और कई 2 नेता हैं, ये चर्चा में शामिल नहीं किया गया, ये कह सकते हैं हम कि ऑपरेशन सिंदूर संसद की बहस 2 कांग्रेसी नेताओं को बीजेपी वाला कर देगी? देखिए, ये बीजेपी वाले हो गए हैं, हमें ये स्वीकार करना चाहिए। अब ये है कि ये बीजेपी में कब जाते हैं, ये बीजेपी के मोहरे बनकर अभी इस्तेमाल होंगे, या पूरी तरह से बीजेपी में शामिल होकर कोई पद वगैरह हासिल करेंगे, इसमें कितना वक्त लगता है। ये मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने एक लॉन्ग रोप दी है, लंबी रस्सी दे दी है, देखो जाओ कितनी दूर तक जाते हो, और उससे
ये खुद एक्सपोज भी हो रहे हैं। देखिए ये इसके दोनों पक्ष हैं। आप कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन आपकी छवि भी नीचे आ रही है। बिल्कुल सब लोग देख रहे हैं कि ये किस तरह के लोग हैं जो जिस पार्टी में है, जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं। तो ये छवि भी बन रही है इनकी, तो ये भी देखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा इनको इधर से उधर जाने में, और पार्टी का रवैया और रुख इनको समझ में आ गया है कि पार्टी आपको नहीं चाहती है। पार्टी चाहती है कि आपको जहां जाना हो चले जाइए। और राहुल गांधी का तो खुला प्रस्ताव है कि भाई जिसको जहां जाना हो जाए, हम कोई रोकने वाले नहीं हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ रहकर आप संघियों का काम करेंगे, इससे बेहतर है कि संघ में शामिल हो जाइए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब यही देखना है कि कब थरूर, मनीष तिवारी, सिंधिया, जतिन प्रसाद और बाकी जो कांग्रेस के नेता हैं वो बनते हैं। मेन सवाल बात यही है कि भारत की बात क्या कांग्रेस में रहकर नहीं की जा सकती है? ये जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और ऐसे ही विषयों पर अगले एपिसोड में हम और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन अगर सत्य हिंदी को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सत्य हिंदी का एक ऐप है उसे भी डाउनलोड कर लीजिए। नमस्कार।